सो हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज प्रीति एंड बच्चों चलो क्वेश्चन नंबर 4 कंटिन्यू करते हैं ऑफ द ब्रेन टीजर चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. एक्सप्रेस 5x रेज टू द पावर 6 12x रेज टू द पावर 2 y 3/20x y रेज टू द पावर 2 एज अ मोनोमियल. दैट मींस हमें क्या करना है, देखो ये भी मोनोमियल 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 प्रोडक्ट निकालना है एंड देन इवैल्यूएट इट 4x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2 और देन उसको फिर इवैल्यूएट करना है, वैल्यू रखनी है x और y की. तो चलो सबसे पहले प्रोडक्ट करना स्टार्ट करते हैं. तो हम लिखेंगे 5x रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 12x raised to the power 2y multiply 3/20x y raised to the power 2. अब सबसे पहले कोएफिशिएंट वाले पार्ट्स अलग कर लेते हैं बच्चों. तो इधर जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 5 12 3/20. ठीक है बच्चे. अब जो लाइक वेरिएबल्स है, लाइक जैसे यहाँ पे कि x रेज टू द पावर 6 हो गई, x रेज टू द पावर 2 और x रेज टू द पावर 1. y तो इधर है ही नहीं, यहाँ पे y की पावर 1 है, y एंड देन y रेज टू द पावर 2. चलो अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. देखो ये 5 1 5 5 4 20 4 1 4 4 3 12. तो डिनोमिनेटर तो कट हो गया, न्यूमिनेटर 3 3 9 आ गया बच्चे. x की पावर क्या करेंगे, ऐड कर दो, बेस सेम पावर ऐड हो जाती है. 6 और 2 8 और 1 9. तो x रेज टू द पावर 9 देन y रेज टू द पावर 3 2 और 1 हमने ऐड कर ली. तो ये हमारा प्रोडक्ट तो आ गया. ओके अब हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है. दैट मीन्स हम वैल्यू पुट करेंगे. तो लिख देंगे पुटिंग the values of x and y. x की वैल्यू क्या है बच्चा, x इक्वल्स टू 1 है एंड y इक्वल्स टू 2 है. किस में पुट करना है, जो हमारा प्रोडक्ट आया है. तो एन x रेज टू द पावर 9 y रेज टू द पावर 3. 9 x की जगह हम 1 लिख देंगे, 1 की पावर 9 लगा दी, y की जगह 2 और 2 की पावर 3 हो गई. ओके 1 को तो हम जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें 1 ही मिलेगा हमको. ठीक है ना. तो 9 मल्टीप्लाई 1 और 2 रेज टू द पावर 3 दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 2 4 2 8. ओके अब 9 8 72. तो बच्चा ये हमारा आंसर आ गया. Now kids read question number 5. Express 1.5a square 10ab minus 4b square as a binomial. That means हमें monomial to binomial प्रोडक्ट निकालना है. जब monomial to binomial हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 टर्म्स ही मिलेगी, यानी कि प्रोडक्ट जो आएगा वो बाइनोमियल ही आएगा. एंड देन इवेल्युएट इट फॉर a इक्वल्स टू -2 एंड b इक्वल्स टू 3. एंड देन जो प्रोडक्ट आएगा उसमें हम वैल्यूज रखेंगे और सॉल्व कर देंगे. तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोडक्ट निकालना स्टार्ट करते हैं. तो राइट 1 डेसिमल 5a रेज टू द पावर 2 10ab minus 4b स्क्वेयर. ओके फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे. देखो डेसिमल है तो कोई बात नहीं, डेसिमल भूल जाओ. 15 10 150. अब हम डेसिमल प्लेसेस काउंट करेंगे. देखो 1 डिजिट से पहले डेसिमल है तो 1 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दिया. a की पावर ऐड कर दो, 3 हो जाएगी और b. नाउ साइन माइनस का लग जाएगा. अब हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल भूल जाते हैं. 15 4 क्या होता है 60. तो 15 4 60 लगा दिया और वही 1 डिजिट से पहले डेसिमल ए स्क्वायर और बी स्क्वायर. ठीक है. अब देखो डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो हम आंसर लिख सकते हैं 15 a रेज टू द पावर 3 b माइनस 6 a रेज टू द पावर 2 b रेज टू द पावर 2. दैट मीन्स जो हमारा प्रोडक्ट है ना वो तो हमें मिल गया. अभी हमें क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है. तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a which is equals to -2 and b equals to 3. ओके तो किस में पुट करेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट आया था. दैट मीन्स 15 a रेज टू द पावर 3b माइनस 6 a रेज टू द पावर 2 b रेज टू द पावर 2. तो चलो वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं. a की जगह हम लिख देंगे -2 और a की पावर 3 तो 3 लगा दिया. नाउ b की वैल्यू 3 है -6, a की वैल्यू -2 रेज टू द पावर 2, b की वैल्यू 3 रेज टू द पावर 2. तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. 15 मल्टीप्लाई, देखो नेगेटिव है, नेगेटिव की पावर ओड है. हमने क्या देखा था, नेगेटिव की पावर अगर ओड होती है तो जो आंसर आएगा वो हमारा नेगेटिव ही आएगा. ओके अब 2 की पावर 3 है दैट मीन्स 2 2 4 2 8. 8 आ गया जिसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. -6, देखो नेगेटिव है बट पावर इवन है ना. दैट मीन्स जो हमारा आंसर होगा प्रोडक्ट इसको करके जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा. और 2 2 4 आ गया तो 4 लिख देंगे. नाउ 3 रेज टू द पावर 2 क्या आएगा, 3 3 9. ओके चलो मल्टीप्लाई करते हैं. देखो ये माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस 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 प्लस माइनस इन तीनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा. ओके अब 8 3 24 और 15 दैट मीन्स हम 24 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं. ओके 15 4 60, 60 का 0 6 कैरी, 15 2 30, 30 में 6 ऐड करा 36. तो इसका आंसर हमारे पास 360 आ गया. माइनस इनको मल्टीप्लाई करते हैं. 6 4 24 और 9 से मल्टीप्लाई.
9 4 ज़ा 36, 3 9 2 ज़ा 18, 19 20 21, तो क्या आ गया 216। अब देखो माइनस का 360 माइनस का 216, यानी ऐड करेंगे और साइन माइनस का आएगा। ऐड करते हैं, देखो 6 आ गया, 6 में 1 7 आ गया और 3 में 2 ऐड करा तो 5 आ गया। दैट मीन्स -576 हमारी इवैल्यूएशन भी हो गई। Now move to the question number 6. Simplify and then verify the result for the given values. मीन्स क्या करना है, देखो सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई मीन्स इसका प्रोडक्ट ही निकालना है, आपको दिख रहा है यहाँ बाइनोमियल टू बाइनोमियल है, प्रोडक्ट निकालेंगे वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। एंड देन वेरीफाई करना है हमें आंसर वैल्यूज पुट करके। ओके तो चलो करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट ही करते हैं हम, तो लिखेंगे 3x माइनस 4y 4x रेज टू द पावर 2y प्लस 3xy रेज टू द पावर 2। ओके तो फर्स्ट टर्म से पहले हम करते हैं पूरा एक्सप्रेशन, एंड देन सेकेंड टर्म दैट इज -4y से हम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। पहले फर्स्ट टर्म से करेंगे तो कोएफिशिएंट्स क्या है 3 और 4, तो 3 4 से 12 लिख देंगे। x की पावर ऐड कर दी, x की रेज टू दी पावर 3 हो गई y। नाउ अब नेक्स्ट टर्म से करते हैं बच्चे, प्लस का साइन लगाया, 3 3 9, x रेज टू दी पावर 2 y रेज टू दी पावर 2। अब -4y से प्लस के 4x² को करेंगे, तो पहले तो कोएफिशिएंट कर लेते हैं। 40 4 4 16 आ गया, x² और y की पावर भी हमने ऐड कर दी। सिमिलरली वही माइनस का, यहाँ प्लस का साइन माइनस का ही लगा देंगे। 4 3 12 x और y रेज टू दी पावर 3। अब देखो आपको लाइक टर्म्स दिख रही है, तो लाइक टर्म्स को हम सॉल्व करते हैं। पहले तो हम यही लिख देते हैं, प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का, 16 में से 9 गए 7, x² y² माइनस का 12 xy रेज टू दी पावर 3। देखो तो बच्चे ये हमारा सिंप्लीफाई जो हमसे कहा गया था, दैट मीन्स जो प्रोडक्ट निकालना था वो तो यहाँ पे हमारा हो गया। अब हमें वेरीफाई भी करना है ना, और वैल्यूज पुट करनी है। तो वैल्यूज पुट करने के लिए सबसे क्या वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम LHS सॉल्व करेंगे। ओके तो सबसे पहले हम LHS लिखते हैं। LHS हमारा क्या है, जो क्वेश्चन था, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 3x माइनस 4y 4x² प्लस 3xy²। ओके अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो लिख देंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -1। तो चलो करना स्टार्ट करते। 3x की जगह 2 लिख दिया हमने, -4 और y की जगह -1। ठीक है जी, 4 2 रेज टू दी पावर 2, y की वैल्यू रख दी 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू पावर। ठीक है ना बच्चा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हम लिखेंगे 3 2 6 माइनस माइनस प्लस का साइन आ जाएगा, 4 1 4। नाउ 4 से 2 2 4 और 4 को -1 से करा तो -4, दैट मीन्स हम 4 में -4 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 2 6। ओके और 6 1 6, क्योंकि माइनस का 1 जब हम ट्वाइस करेंगे तो पॉजिटिव का 1 आएगा, तो 3 2 6 रह गया। नाउ 6 4 10 हो गया, और यहाँ पे माइनस का 4 प्लस का 4 4 4 16, माइनस का 16 प्लस का 6। ठीक है जी, अब 10 लिखेंगे, मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस साइन बड़े का आएगा, और जब सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे पास नेगेटिव का 10 आ गया। अब 10 मल्टीप्लाई -10 दैट मीन्स माइनस का 100। ओके ये तुम्हारा LHS आ गया। नाउ अब हम RHS निकालते हैं। चलो हम RHS यहीं लिख लेते हैं बच्चे, RHS। ओके RHS करते हैं। RHS हमारा क्या है, 12x रेज टू द पावर 3y माइनस 7x रेज टू द पावर 2 y रेज टू द पावर 2 माइनस 12x y रेज टू द पावर 3। वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज क्या थी, x की 2 थी और y की -1 थी, तो 12 x की जगह 2 रख दिया, पावर लगा दी, y की वैल्यू रख दी, -7 x की वैल्यू पावर, y की वैल्यू पावर, -12 x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू पावर हमारी आ गई 3। चलो अब सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 दैट मीन्स 2 2 4 2 8 8 आ गया, और 8 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -8। ओके जी, नाउ माइनस का साइन लगा दिया, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4, और ये -1 का तो जब हम करेंगे ट्वाइस दैट मीन्स वो पॉजिटिव का 1 ही मिलेगा, तो हम 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -12 2 24, और 24 में हम -1 की पावर 3 है, ऑड है, तो हमें -1 मिलेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा, 12 8 ज़ा 96, 12 8 ज़ा 96, माइनस का साइन 7 4 ज़ा 28, माइनस माइनस प्लस का साइन 24। ओके जी, अब हम करते हैं माइनस माइनस प्लस करेंगे, साइन माइनस का आ जाएगा,
ओके, नाउ 8 और 6 14 को 4 कैरी 1, 9 और 1 10 और 2 12 प्लस का 24 माइनस प्लस माइनस साइन बढ़ेगा। 124 में से 24 सब्ट्रैक्ट करा तो -100 आ गया। देखो यहाँ पे LHS भी -100 था, RHS भी -100 आ गया। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS हैज वेरीफाइड। अच्छा, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिर अगेन वही हम सबसे पहले प्रोडक्ट निकालते हैं। तो बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म से ट्राइनोमियल वाला पूरा लिखेंगे एंड देन सेकंड टर्म से ट्राइनोमियल करेंगे। ओके, अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो 1/4 a raised to the power 3, 1/4 a raised to the power 2b and 1/4 a raised to the power 3b plus 5/9 a b raised to the power 2, 5/9 b raised to the power 3, 5/9 a b raised to the power 3। ओके, अब यहाँ पे कोई भी हमको लाइक टर्म तो नहीं दिख रही है ना, दैट मीन्स ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। अब हम LHS और RHS करेंगे। तो LHS करना स्टार्ट करते हैं। LHS वही लिखेंगे 1/4 a स्क्वायर प्लस 5/9 b स्क्वायर, a प्लस b प्लस ab। अब वही करना है, पुटिंग दी वैल्यूज। क्या क्या वैल्यू दी हुई है हमको, a की 2 है एंड देन b की 3 है। तो चलो जी वैल्यूज पुट करते हैं। 1/4 a की जगह हम 2 लिखेंगे और उसकी पावर, 5/9 b की पावर 3। ओके, अब a हमारा 2, b हमारा 3 और ab मीन्स 2 और 3। ओके, ये चीज़ हो गई ना। चलो अब सॉल्व करते हैं। देखो 1/4 को मल्टीप्लाई करना है 2 raised to the power 2, दैट मीन्स 4 से ही, प्लस 5/9 3 की पावर 2 9 आ गया, 4 से 4 कट, 9 से 9 कट, 2 प्लस 3 प्लस 3 2 ज़ा 6। यहाँ क्या बचा 1 और प्लस 5 और ये क्या हो गया 3 और 2 5, 5 और 6 11। नाउ 5 और 1 6 इंटू 11 इक्वल्स टू 66। ये हमारा क्या आ गया LHS। अब RHS करते हैं। RHS हमारा बहुत बड़ा आया था, है ना। चलो लिखते हैं 1/4 a raised to the power 3, 1/4 a raised to the power 2b, 1/4 a raised to the power 3b, 5/9 a b raised to the power 2, b raised to the power 3 और a b raised to the power 3। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। तो हम लिखेंगे 1/4 a की वैल्यू क्या थी 2 की वैल्यू, उसकी पावर हमने लगा दी 3, प्लस 1/4 a की वैल्यू हमने रख दी, पावर भी लगा दी। नाउ b की वैल्यू 1/4 a की वैल्यू पावर b, 5/9 a 2 b 3 और पावर 5/9 b की वैल्यू 3 क्यूब प्लस 5/9 a b पावर। चलो जी अब सॉल्व करते हैं। तो 1/4 मल्टीप्लाई 2 raised to the power 3 हो जाएगा 8, प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 2 की पावर और 3, 2 raised to the power 3 8 और फिर 3, 5/9 मल्टीप्लाई 2 और 3 raised to the power 2 9 बन जाएगा। 5/9 मल्टीप्लाई 3 raised to the power 3 दैट मीन्स 27, 3 3 9, 3 27। 5/9 मल्टीप्लाई 2 अगेन वही 3 की पावर 3 27। तो चलो कट करते हैं, 4 1 4, 4 2 8। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा 2, 4 से 4 कट, 3 बचा, 4 2 8, 3 2 6 हो गया, 9 से 9 कट, 5 2 10, अब 9 3 27, 5 3 15, 9 3 27, 5 2 10, 5 2 10, 10 3 30। ओके, अब इनको ऐड करते हैं। तो 2 और 3 5, 15 और 5 20, 20 और 30 50, 10 60 और 6 66,
दैट मीन्स 66 आ गया। और यही हमारा बच्चा देखो LHS भी आया था, दैट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड। नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट बच्चा। देखो पहले प्रोडक्ट निकालना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म लिख लेंगे इसकी x रेज़ टू द पावर 3y एंड देन सेकंड टर्म से करेंगे, सेकंड टर्म है -y। ओके तो करना स्टार्ट करते हैं। x रेज़ टू द पावर 6 y रेज़ टू द पावर 2, x रेज़ टू द पावर 3 y रेज़ टू द पावर 3 ऐड कर दिया, माइनस x रेज़ टू द पावर 3 y रेज़ टू द पावर 3 प्लस माइनस माइनस y रेज़ टू द पावर 4। देखो बेटा लाइक टर्म है ना, प्लस माइनस, इसको तो सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। दैट मीन्स x रेज़ टू द पावर 6 y रेज़ टू द पावर 2 माइनस y रेज़ टू द पावर 4, ये हमारा प्रोडक्ट तो आ गया। चलो जी अब वेरिफिकेशन करना स्टार्ट करते हैं। LHS लिखते हैं। LHS हमारा है ओके। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू -2। तो चलो करें x की वैल्यू -1, y की वैल्यू और पावर। बच्चा पावर ज़रूर ध्यान से लगानी है। x की वैल्यू -2, सॉरी x की वैल्यू तो -1 है ना, ओके -1 पावर 3 और y की वैल्यू -2 प्लस y की वैल्यू -2 और पावर 2। चलो जी करते हैं। देखो अगेन वही 1 नेगेटिव है लेकिन उसकी पावर ओड है, तो हमें जो 1 मिलेगा प्रोडक्ट वो नेगेटिव का ही मिलेगा और नेगेटिव के 1 को नेगेटिव के 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। माइनस नेगेटिव का है बट पावर इवन है तो 2 2 4 पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे हमें -1 नेगेटिव का मिलेगा क्योंकि पावर ओड है। फिर वही माइनस के 1 को माइनस के 2 से करेंगे एंड देन यही हमारा 2 2 तो 4 हो जाएगा। तो चलो अब नेगेटिव को नेगेटिव से करा तो पॉजिटिव आ गया -4, यहाँ पे नेगेटिव को नेगेटिव से करा वापस पॉजिटिव आ गया +4, ठीक है जी। ये -2 हो गया और ये 4 2 6 प्लस का और माइनस का हमें 12 मिल गया। तो चलो RHS करते हैं। RHS हमारा क्या था, x रेज़ टू द पावर 6 y रेज़ टू द पावर 2 माइनस y रेज़ टू द पावर 4। वैल्यू क्या थी x की, -1 पावर 6, y की वैल्यू -2 पावर 2 -2 पावर 4। -1 है नेगेटिव का है, पावर जो है वो इवन है, दैट मीन्स जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो 1 ही आएगा तो 1 पॉजिटिव आएगा, ठीक है जी। अभी भी नेगेटिव का है, पावर इवन है तो 2 2 4 पॉजिटिव का आ गया हमारे पास, जिसमें से हम माइनस करेंगे -2 की पावर 4। तो यानी कि अभी माइनस और नेगेटिव है, पावर इवन है, तो जो भी सॉल्व आएगा वो हमारा क्या आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। तो करते हैं 2 की पावर 4 क्या होगी, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो माइनस का 16 आ गया, मतलब माइनस ये वाला है, ये तो हमारा पॉजिटिव आया। 4 1 4 -16, तो जब हमने सब्ट्रैक्ट करा तो माइनस का 12 आ गया। LHS एंड RHS, तो हम लिख देंगे बच्चा LHS इक्वल्स टू RHS हैंस वेरीफाइड। फोर्थ पार्ट पे आ गए बच्चे, देखो बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल। चलो करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम 2p से करेंगे, तो हम लिख देंगे 2p 4p रेज़ टू द पावर 2 प्लस 12pq प्लस 9q रेज़ टू द पावर 2। अब सेकेंड टर्म से करें 3q 4p स्क्वायर 12pq 9q स्क्वायर। तो चलो करते हैं, पहले कोएफिशिएंट्स देखो, 2 4 8 आ गया, 4p की पावर 3 हो गई, 12 2 24 p रेज़ टू द पावर 2 q, 9 2 18 p q रेज़ टू द पावर 2, 3 4 12 p रेज़ टू द पावर 2 q प्लस 12 3 36 p q रेज़ टू द पावर 2 प्लस का साइन 9 3 27 q रेज़ टू द पावर 3। ओके देखो लाइक टर्म्स है तो लाइक टर्म्स हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लिख देंगे 8p रेज़ टू द पावर 3, ठीक है ना। ये वाली और ये वाली लाइक टर्म है तो साथ में लिख देते हैं प्लस 12p स्क्वायर q, और ये वाली है ना 18p q रेज़ टू द पावर 2 प्लस 36p q रेज़ टू द पावर 2 एंड 27q रेज़ टू द पावर 3 तो हमने लिख ही दिया। चलो तो इनको सॉल्व करते हैं, इनको अलग ऐड करेंगे, इनको अलग करेंगे, तो 8p रेज़ टू द पावर 3 ऐड करें बच्चा, 4 और 2 6, 2 और 1 3, p रेज़ टू द पावर 2 q,
8 और 6 कितना होता है 14 को 4 कैरी 1 3 और 1 4 और 1 5 p q रेज टू द पावर 2 27 q रेज टू द पावर 3। तो बच्चे हमें हमारा प्रोडक्ट तो मिल गया। अब हम क्या करेंगे वेरिफिकेशन करेंगे। यस तो फर्स्ट ऑफ ऑल LHS लिखते हैं। ओके LHS क्या है 2p प्लस 3q 4p स्क्वेयर प्लस 12pq प्लस 9q स्क्वेयर। ओके वैल्यूज पुट करते हैं लिखेंगे putting the values p equals to 1/2 and q equals to 1/3। तो यस चलो स्टार्ट करते हैं। 2 p की जगह हम लिखेंगे 1/2 और q की वैल्यू ठीक है बच्चा। नाउ 4 पावर भी लगानी है 1/3 9 1/3 की स्क्वायर। देखो हमने वैल्यू सारी पुट कर ली। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो 2 से 2 कट गया ओनली 1 लेफ्ट ठीक है। यहाँ पे भी 3 से 3 कट हो जाएगा 1 बचा। अब यहाँ पे हमारा सॉल्व करना पड़ेगा पावर है तो चलो सॉल्व करते हैं। 4 मल्टीप्लाई 1/4 है ना 1/2 का हम पावर 2 कर रहे हैं तो 1 1 1 और 2 2 4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की पावर हम सॉल्व करेंगे। प्लस 12 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 9 मल्टीप्लाई 1/3 रेज टू द पावर 2 है तो 1/9 हो जाएगा। 3 3 से 9 क्योंकि 1 की तो ट्वाइस हमारा 1 ही रहेगा। ओके जी 4 से 4 कट गया 2 6 12 एंड 3 1 3 3 2 6 9 से 9 कट तो इसको ऐड करा तो 2 आ गया। ओके यहाँ पे तो 1 यहाँ पे क्या बचा 2 प्लस यहाँ पे क्या बचा 1 ठीक है जी। तो दैट मीन्स 2 से 2 और 1 3 और 1 4 4 2 8 LHS हमारा 8 आ गया। चलो RHS सॉल्व करते हैं। RHS क्या है 8p रेज टू द पावर 3 36p रेज टू द पावर 2q प्लस 54pq रेज टू द पावर 2 प्लस 27q रेज टू द पावर 3। वैल्यूज पुट करते चलो बच्चे फटाफट से। 8 p की वैल्यू हमने रख दी 1/2 पावर लगा दी। 36 अगेन पावर लगाना ध्यान रखें। q की वैल्यू 1/3 54 1/2 1/3 की पावर 2 प्लस 27 1/3 की पावर 3। ओके बच्चा चलो करते हैं आप 8 मल्टीप्लाई 2 की पावर क्यूब 1 तो 1 ही रहेगा ना 1 की पावर क्यूब यानी 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ गया और 2 रेज टू द पावर 3 कितना आएगा 2 2 4 2 8 आ गया बच्चे। चलो 36 मल्टीप्लाई 1/4 1/3 54 मल्टीप्लाई 1/2 और इसकी भी हमें पावर 2 करनी है दैट मीन्स 1 1 1 और 3 3 9 27 मल्टीप्लाई 1 को तो जितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करो 1 ही आ गया ना बच्चे। अब 3 की पावर 3 तो 27 होता है 3 3 9 3 27। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते देखो 8 से 8 कट ओनली 1 बचा। नाउ 3 1 3 3 1 3 3 2 6 और 4 1 4 4 3 12 3 1 3 1 3 तो 3 ही आ गया। यहाँ पे 9 1 9 9 6 54 2 1 2 2 3 6 अगेन 3 1 3 और 27 से तो 27 कट ही हो गया दैट मीन्स यहाँ पे हमारा 1 बचा। अब ऐड करते हैं 3 और 1 4 4 और 3 7 7 और 1 8 कितना आया 8 आ गया। दैट मीन्स हमारा LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। हम लिख देंगे हैज़ वेरीफाइड। ओके क्लियर बच्चा। चलो 5th पार्ट लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई का। चलो स्टार्ट करते हैं। m से करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल m स्क्वेयर प्लस mn प्लस n स्क्वेयर। नाउ माइनस n से करते हैं m स्क्वेयर प्लस mn प्लस n स्क्वेयर। चलो करें पावर ऐड करते हैं m3 प्लस m रेज टू द पावर 2n m n रेज टू द पावर 2 माइनस देखो माइनस के n से प्लस का m स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन का ध्यान जरूर देना है बच्चे। माइनस प्लस माइनस m n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस n की पावर 3 आ गई। ओके अब देखो लाइक टर्म्स देखो
लाइक टर्म्स प्लस का एम स्क्वायर एन माइनस का एम स्क्वायर एन 0 हो गया, प्लस का एम एन स्क्वायर माइनस का एम एन स्क्वायर 0 हो गया, तो क्या बचा ओनली एम रेज टू द पावर 3 माइनस एन रेज टू द पावर 3। तो बच्चा ये हमारा सिंप्लीफिकेशन तो हो गया, प्रोडक्ट हो गया। वेरिफिकेशन करते हैं, राइट एल एच एस एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर एम माइनस एन। क्या करेंगे बच्चे यहाँ पे, अब हम पुटिंग द वैल्यूज़ पुट करें। क्या दी हुई है हमें, एम की वैल्यू हमारे पास है 4 और एन की वैल्यू है 3। तो चलो करते हैं फटाफट से बच्चा, एम की जगह 4 रेज टू द पावर 2 4 3 और एन की वैल्यू 3 पावर लगा दी एम एन। चलो 4 4 16 4 3 12 3 3 9 और 4 में से 3 गया 1, अब 1 से मल्टीप्लाई करो यही आएगा। ठीक है, ऐड करते हैं इनको, तो क्या आएगा देखो 6 और 2 8 1 और 1 2 9 और 8 17 का 7 कैरी 1 37 आ गया। चलो आरएचएस करते हैं बच्चे। आरएचएस हमारा क्या आया था, एम क्यूब माइनस एन क्यूब। एम की वैल्यू 4 रखेंगे, एन की वैल्यू 3, तो 4 रेज टू द पावर 3 माइनस 3 रेज टू द पावर 3। अब 4 रेज टू द पावर 3 क्या होगा, 4 4 16 और 16 4 64, 3 3 9 3 27। चलो अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, 64 में से 27, तो 4 में से तो नहीं सकता, 14 में से 7 गए 7, यहाँ बच्चों 5 में से 2 गया 3। अब देखो यहाँ पे भी LHS भी 37 है, RHS भी 37 है, दैट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS, hence verified. So I hope kids, verification, simplification and evaluation, ये तीनों concepts of algebraic expression आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब जो रेस्ट क्वेश्चंस है बच्चों वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तो आप उसको ज़रूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।